एक बार की बात है, जब गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह मोची तालाब किनारे पानी लेने गया। वहाँ उसने तालाब में एक बहुत सी अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके लिए किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है कि भाई, ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो? मोची कहता है कि मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुँह मांगा इनाम लूँगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और ज़्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में पुष्प को देकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊँ तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। इस कहानी ने हमें सिखाया है कि हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। दूसरी कहानी है, किसी गांव में एक गडरिया रहता था। वह लालची स्वभाव का था। हमेशा यही सोचा करता था कि किस प्रकार वह गांव में सबसे अमीर हो जाए। उसके पास कुछ बकरियां और उनके बच्चे थे जो उसकी जीविका के साधन थे। एक बार वह गांव से दूर जंगल के पास पहाड़ी पर अपनी बकरियों को चराने ले गया। अच्छी घास ढूंढने के चक्कर में आज वो एक नए रास्ते पर निकल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और तूफानी हवाएं चलने लगी। तूफान से बचने के लिए गडरिया कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। उसे कुछ ऊंचाई पर एक गुफा दिखाई दी। गडरिया बकरियों को वही बांध उस जगह का जायजा लेने पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ बहुत सारी जंगली भेड़ें मौजूद थीं। मोटी तगड़ी भेड़ों को देखकर गडरिया को लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर ये भेड़ें मेरी हो जाए तो मैं गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा भेड़ें तो
आसपास के कई गांवों में किसी के पास नहीं है। उसने मन ही मन सोचा कि मौका अच्छा है, मैं कुछ ही देर में इन्हें बहला फुसलाकर अपना बना लूँगा, फिर इन्हें साथ लेकर गांव चला जाऊँगा। यही सोचते हुए वह वापस नीचे उतरा। बारिश में भीगती अपनी दुबली पतली कमज़ोर बकरियों को देखकर उसने सोचा कि अब जब मेरे पास इतनी सारी हट्टी कट्टी भेड़ें हैं तो मुझे इन बकरियों की क्या ज़रूरत। उसने फौरन बकरियों को खोल दिया और बारिश में भीगने की परवाह किए बगैर कुछ रस्सियों की मदद से घास का एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। गट्ठर लेकर वह एक बार फिर गुफा में पहुंचा और काफ़ी देर तक उन भेड़ों को अपने हाथ से हरी हरी घास खिलाता रहा। जब तूफान थम गया तो वह बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां उस स्थान से कहीं और जा चुकी थीं। गडरियों को इन बकरियों के जाने का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह खुश था कि आज उसे मुफ्त में एक साथ इतनी अच्छी भेड़ें मिल गई हैं। यही सोचते सोचते वह वापस गुफा की ओर मुड़ा, लेकिन ये क्या, बारिश थमते ही भेड़ें वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगी। वह तेजी से दौड़कर उनके पास पहुँचा और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा, पर भेड़ें बहुत थीं। वह अकेला उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में सारी भेड़ें उसकी आंखों से ओझल हो गईं। यह सब देख गडरियों को बहुत गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर बोला, तुम्हारे लिए मैंने अपनी बकरियों को बारिश में बाहर छोड़ दिया, इतनी मेहनत से घास काट कर खिलाई, और तुम सब मुझे छोड़कर चले गए। सचमुच कितने स्वार्थी हो तुम सब। गडरिया बदहवास होकर वहीं बैठ गया। गुस्सा शांत होने पर उसे समझ आ गया कि दरअसल स्वार्थी वो भेड़ें नहीं, बल्कि वो खुद है, जिसने भेड़ों की लालच में आकर अपनी बकरियां भी खो दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता और अंत में उसे पछताना ही पड़ता है।